बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। इलेक्शन के लिए चलना शुरू हो गई है, चाहे गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है या कोई भी है, क्योंकि उनको कुछ और नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन ये ड्रामा तो ज़रूर करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। और ये बात मैं अपनी एक इन्फॉर्मेशन के बिना पर कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जब असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी तो तब नहीं तोड़ेंगे, ये उससे कुछ पहले तोड़ेंगे। क्योंकि इनको डर लगा हुआ है कि अगर कोई इस तरह की बात हुई तो हमें पीछे से एक साइड से हमें सपोर्ट मिलेगी, लेकिन दूसरी साइड से हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। और ख़ास करके इसमें नून लीग शामिल है। आपने एक ऑडियो लीक सुनी होगी जो इतनी ख़तरनाक है और इतनी एक यानी कि बेहुदा है। वो पीपल पार्टी के लिए, पीपल पार्टी के बारे में वो औरत कह रही है कि इसको मिटा दो, अस्थि से मिटा दो, इसको सिंध तक धकेल दो। पंजाब में इसका क्या स्टेक है, खैबर पख्तूनख्वा में इसका क्या स्टेक है, बलूचिस्तान में इसका क्या स्टेक है, इसको धकेलो पीछे। पंजाब में इसको पांव मत रखने दो। जो भी तरीका होता है पीपल पार्टी को पीछे धकेलो। लेकिन ये बातें जो है ये पहुंच गई हैं जरदारी तक भी और बिलावल तक भी। इसलिए तो उस दिन उसने जो जलसे में कहा, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये लोगों को सुनाने के लिए बिलावल क्यों कह रहा है कि इंतखाबात कराओ, दिल मजबूत करो, इंतखाबात कराओ। यानी कि अगर इंतखाबात ही कराने हैं तो आप पीछे हटे, इंतखाबात खुद ब खुद हो जाएंगे। ये ड्रामेबाजियाँ आवाम के साथ क्यों कर रहे हो तुम तो अभी आए हो, तकरीबन 5-6 साल या 10 साल हुए होंगे। ये पाकिस्तानी इधर ही हैं, ये सारी ड्रामेबाजियाँ इन्होंने सीखी हुई हैं, तुम्हारे बाप से भी पहले की सीखी हुई हैं। क्योंकि इनके साथ तो ये 70-75 सालों से हो रहा है। अभी तुम आके उनके सामने ड्रामे कर रहे हो। अगर इलेक्शन करवाने हैं, छोड़ो, हुकूमत साइड में हो। बिलावल अब यानी कि ऐसी तकरीरें कर रहा है जैसे वो इस हुकूमत का ऐसा नहीं है। बजट के बारे में वो ऐसी तकरीरें कर रहा है कि सैलाब के लिए फंड नहीं छोड़ा, मैं वज़ीर-ए-आज़म। ओ भाई, तुम इस काबीना में शामिल हो। जब बजट पास हुआ तो तुम इस काबीना में शामिल थे, तुम इनमें शामिल थे, तुम लोग, पीपल पार्टी के सारे लोग, और तुम भी, तुम्हारा बाप भी। अब ये ड्रामेबाजियाँ मत करो। बजट ने तो सत्यानाश कर दिया है, पाकिस्तान का क्या और पाकिस्तानियों का क्या। तो दोस्तों, इलेक्शन की तैयारी शुरू होने वाली है, क्योंकि अब नून लीग को लगने लगा है कि हर सूरत में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और ये बातें नून लीग के अंदर से भी आ रही हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि पीपल पार्टी भी अब उसको जो बातें जो इन्होंने ऑडियो लीक हुई है उसके बाद पीपल पार्टी ने अपना रास्ता थोड़ा जुदा करना शुरू कर दिया है। और फजल रहमान भी नाराज़ है। आप उस दिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसकी शक्ल देखते तो आपको पता चल जाता कि वो किस मूड में है। लेकिन ये दो ही आदमी नहीं चाहते इलेक्शन हो, एक तो नून लीग और एक ये फजल रहमान। लेकिन अब इलेक्शन करवाना इनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि पहले दिन का मकसद था कि हर तरीके से तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए, इमरान खान का नाम और निशान न रहे। लेकिन वो तो इनके बस में नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त भी अल्लाह के हाथ में है, ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी भी अल्लाह के हाथ में है, मौत भी अल्लाह के हाथ में है। जो कुछ इन्होंने सोचा था वो तो नहीं हुआ, क्योंकि हर तरफ से मुखालफतें आ रही हैं इनकी इन बातों से कि ये जितना भी 9 मई हुआ है ड्रामा है। मैं तो अब भी इसको ड्रामा ही कहता हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ड्रामा ही कहा था। ये 9 मई को जो ड्रामा हुआ था उस पर यानी कि पाकिस्तान के नामवर वकील जनाब एतजाज़ हसन साहब और जनाब लतीफ़ खोसा साहब खुलकर बयान दे चुके हैं। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुलकर बयान दे चुके हैं कि ये ड्रामा था और जिन्होंने करवाया वही अब इसकी तफ्तीश भी कर रहे हैं और वही इल्ज़ाम दूसरों पर दे रहे हैं। अभी तो इन्होंने कहा फौजी अदालतें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारा सिर्फ 6 लोग कर रहे हैं।
ये पूरा जितना भी है ना, इसकी मुखालफत नून लीग भी में हो रही है, फौजी अदालतों की मुखालफत। जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि फौजी अदालतों में ट्रायल हो, और ख़ास करके इमरान खान के लिए। ये 6 लोग हैं। एक तो वो डड्डू जो लंदन में बैठा हुआ है, वो है नवाज शरीफ, जिसकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इमरान खान को हटाया जाए। और दूसरे नंबर पे उसकी बेटी, क्योंकि इनको आगे रास्ता बंद नज़र आ रहा है। जिस तरीके से धांधली करके या जो कुछ भी करके ये इलेक्शन में आएंगे तो ये हारेंगे, इनको पता है 100%। हालांकि इन्होंने पूरा मैनेज कर लिया है अभी, इलेक्शन कमीशन को भी और इस्टब्लिशमेंट को भी। और इस्टब्लिशमेंट, इनका यही आखिरी ख्वाहिश है कि इस्टब्लिशमेंट सिर्फ हमारे साथ रहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके अपने वज़रा के बयानात ऐसा बोल रहे हैं। आप राना सनाउल्लाह को देखो, ख्वाजा आसफ को देखो, ये सब उनके बयानात से जाहिर हो रहा है कि वो खुलकर अभी कहते हैं कि इस्टब्लिशमेंट हमारे साथ है। और इस्टब्लिशमेंट में ख़ास करके वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बोलते हैं। और ये तो सारी दुनिया कह रही है, मैं तो नहीं कहता हूँ। क्योंकि देखिए 6 लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ना, उनमें एक तो वो भगोड़ा है, दूसरी उसकी बेटी है, तीसरा ख्वाजा आसफ है, चौथा राना सनाउल्लाह है, और 5वां जो है वो शहबाज शरीफ है। छठा जो है वो आप खुद समझ जाए कौन है, जिसकी ख्वाहिश है कि 9 मई का जो हमने ड्रामा किया था, उसका जितने भी केस है, जो भी कार्रवाई है, वो फौजी अदालतों में चले। और ख़ास करके 2 लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, एक वो डड्डू और एक पाकिस्तान में जो अभी आपको पाकिस्तान का कौन समझने लगा है वो। ये दोनों की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इमरान खान को फौजी अदालतों में ट्रायल हो। लेकिन पहले भी नहीं लगता था, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि ये मामूली चीज़ नहीं है फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल करना। मैं कोई वकील या इस तरह का माहिर कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी सुनता रहता हूँ। डेली में कम से कम 100 से 200 वीडियो सुनता हूँ। उसके अलावा वकीलों की बातें सुनता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। एतजाज़ हसन के बयानात देख लें, या लतीफ़ खोसा साहब ने जो कुछ कहा था, फिर उसके घर का ऊपर हमला, ये साबित करता है कि ये लोग डरे हुए हैं, इनके दिल में बहुत ज़्यादा खौफ है। ये क्यों इस चीज़ को रोक रहे हैं? क्योंकि देखो, लतीफ़ खोसा साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा एक किस्म का पॉलिटिशियन भी है, वकील भी है। और बड़े बड़े वकील उसकी इज़्ज़त करते हैं, बड़े बड़े सियासतदान उसकी इज़्ज़त करते हैं। इस तरह ही जनाब एतजाज़ हसन साहब की। तो लतीफ़ खोसा साहब तो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तो एक पिटीशन दायर कर दी है फौजी अदालतों के बारे में कि फौजी अदालतों का कोई वजूद नहीं है, कोई आइन कानून ला में कोई नहीं है। यानी कि अब देखें क्या होता है। हो सकता है चीफ जस्टिस साहब पहले की तरह, जिस तरह इलेक्शन का केस उन्होंने सुना है, या इस तरह का इस मामले को भी कह दें कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और काम ख़त्म हो जाएगा, आप क्यों अदालतों में दौड़ रहे हो, उधर ही बैठ सेटलमेंट कर रहे हो। यानी कि जिस तरह का इस वक्त माहौल है हमारे सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्टों का, तो उम्मीद तो है इंशाअल्लाह कि ये कुछ नहीं होगा। अगर इसके बाद भी ये हो गया तो आप सोच लो कि पाकिस्तान के साथ दुनिया क्या करेगी। हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। महंगाई की वजह से इन्होंने लोगों को मार दिया है। दुनिया का 6ठा मुल्क बन गया है पाकिस्तान, जो सबसे ज़्यादा महंगा है। यानी कि 10वें नंबर से जो दुनिया के सबसे महंगे तरीन मुल्क हैं, उनमें 6ठा नंबर है पाकिस्तान, जिसमें महंगाई का इतना ज़्यादा है। ऊपर से वो साकू कहता है कि डॉलर अपनी जगह पर आएगा। और डॉलर तो अपनी जगह पर नहीं आएगा, तुम तो अपनी जगह पर आ गए हो। तुमको तो डॉलर ने औकात दिखा दी है। तो कहने का ये मकसद है कि ख़ास करके तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो अपनी तैयारी पकड़ें। देखें, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जमहूरियत में रह रहे हैं, आपने अभी खुलकर सामने आना है। गलत काम कोई नहीं करना है किसी किस्म का भी, लेकिन खुलकर सामने आके अपना एक हक मांगो वोट के ज़रिए, और धांधली को रोको। मैं अभी से कह रहा हूँ कि आपने पहरा देना है, क्योंकि अभी वो काम नहीं रहा है। ये लोग सर से पांव तक जोर लगाएंगे।
आप लोगों को हराने के लिए, लेकिन आपने ऐसा पहरा देना है इलेक्शन हर पोलिंग स्टेशन पर कि जैसे जेल के बाहर पुलिस वाले पहरा देते हैं कि कोई भाग ना जाए। इलेक्शन शुरू होने से ख़त्म होने तक, गिनती तक, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है फार्म 14 से तक, हर चीज़ आपने अपने हाथों से करवानी है। और जो लोग अंदर आपके पोलिंग एजेंट होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए भी 100-200 आदमी लाजमी होना चाहिए हर पोलिंग स्टेशन पर। इलेक्शन जीतनी है हर हालत में, क्योंकि देखिए ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये हम एक किस्म की 80% आबादी को दबाने वाली बात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखो तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ इस वक्त 80% लोग हैं। अगर उनको दबाया जाता है, दबा के रखने की कोशिश की जा रही है, और जिन लोगों के लिए की जा रही है वो लोग आप सब जानते हैं उन लोगों को। इसलिए प्लीज़ इस दफ़ा इलेक्शन में ऐसा रिजल्ट दिखाओ इन लोगों को कि पता चल जाए। इलेक्शन तो ज़रूर होंगे, हर हालत में होंगे, लेकिन ये एक ड्रामा और करेंगे, वो भी मैं जाते जाते आपको बताता जाऊँ। इन्होंने क्या करना है कि इलेक्शन जिस दिन ये असम्बली की मुद्दत पूरी होने वाली होगी उससे 4-5 दिन पहले ये असम्बली तोड़ देंगे, क्योंकि उस तरह असम्बली तोड़ने से इनको 1 महीना और मिल जाएगा ऊपर। ऐसे तो अगर ये मुद्दत पूरी करती है असम्बली तो 60 दिन है, लेकिन उस तरह तोड़ेंगे तो जो 90 दिन है, इनको और 1 महीना मिल जाएगा। ये और अपने लिए यानी कि रास्ते हमवार करेंगे। अभी भी ये देख रहे हैं काजी फायज ईसा की तरफ कि वो कब चीफ जस्टिस बने तो हम ये सारा कुछ करें, क्योंकि वो भगोड़ा जो लंदन में बैठा हुआ है वो सारे प्रोग्राम बना के इनको दे रहा है, और सबको मैनेज उसी ने किया है, एस्टेब्लिशमेंट को मैनेज उसी ने किया है। कुछ अरसे बाद ये सारी बातें खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। तो कहने का ये मकसद है कि ये इस तरह का भी ड्रामा करेंगे। और काजी फायज ईसा को अभी नून लीग वालों ने इस तरह कर दिया है, हर आदमी के ज़ुबान पर काजी फायज ईसा करप्ट के तौर पे सामने आ गया है। क्योंकि देखो बगैर फ़ायदे के तो कोई आदमी किसी की मदद नहीं करता। अदालतों में आखिर कानून भी है ना, काजी फायज ईसा खोलकर को इंसान नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो सामने की बात है। तो इन्होंने अभी उसको जो है मुतराज़ा बना दिया है, और ये मुंह चढ़ के बोलते हैं। ये तो नहीं कि वो मरियम बोल रही है, नवाज शरीफ बोल रहा है, सारे बोल रहे हैं काजी फायज ईसा का। अभी तो ये हर हालत में बोलते हैं कि इलेक्शन तब होगी जब काजी फायज ईसा आएगा। यानी कि इससे साफ जाहिर हो गया है कि काजी फायज ईसा इनके साथ हर किस्म की करप्शन धांधली में तावन करेगा। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा चीफ जस्टिस होना चाहिए? चलो ये तो बाद की बात है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।